ट्रैफिक कंट्रोल ट्रैफिक लोकेशन एनएचपी के अंडरपास। मैम लोकेशन कहाँ पे है मैम आपकी? अरे टाउन पार्क के सामने है एक खुदा का ऑफिस है, रजिस्टर उसके लिए आई थी मैं। टाउन पार्क के साइड में, हाँ, कोर्ट के साइड में रेड की बिल्डिंग है। ठीक है मैम, आ रहे 2 मिनट में। जी सर। ओके मैम। देखिएगा अभी फिलहाल के तौर पे एक इमरजेंसी में एक महिला की कॉल आई है, शायद टाउन पार्क के आसपास शायद मुसीबत में है। अब 112 वहाँ पहुँच रही है, हम भी कोशिश करेंगे 112 के साथ जा रहे हैं और 112 में किस तरीके से वर्क करती है वो भी हम दिखाने की कोशिश। बारिश का सीजन है, बारिश की वजह से पेड़ पौधे टूटे पड़े हैं, बारिश की वजह से देखो जल भराव की स्थिति हो गई है, लेकिन 112 किस तरीके से काम कर रही है, 112 किस तरीके से मूवमेंट कर रही है फिलहाल के तौर पर एक कॉल आई हुई है, वहाँ पहुँचने की कोशिश करेंगे और देखेंगे 112 क्या काम करती है। ये एड्रेस को शायद इनका मेंशन होता है, फिलहाल के तौर लोकेशन दिखती है, लोकेशन के हिसाब से यहाँ देखिए लोकेशन के हिसाब से फिलहाल के तौर पे महिला की उस लोकेशन पर पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। एक कॉल आई है सेक्टर 12 में है और सेक्टर 12 के शायद टाउन पार्क के आसपास किसी महिला को कोई समस्या आ रखी है फिलहाल के तौर पर। अब देखते हैं 112 कितनी देर में पहुँचती है फिलहाल के तौर। कितनी देर पहले मैम कॉल आई थी सर, कितनी देर पहले कॉल आई थी? तो ज़ोर से बोलिएगा, कितनी देर पहले कॉल आई थी सर? अभी 1 मिनट पहले कॉल आई है सर हमारे पास। हाँ जी। अच्छा, तो फिलहाल के तौर पे कहाँ समस्या है, क्या है, महिला को क्या दिक्कत आ रही है? हाँ, अभी फोन आया था डायल 112 पे, उसने हाँ। बताया कि मैं हुड्डा ऑफिस में रजिस्ट्री के सिलसिले में आई थी, तो हाँ। 2 लड़के आए हाँ। और कमेंट पास करके चले गए। तो सर वहाँ जाके पता चलेगा अभी पूरी बात। ठीक है, अभी देखिएगा फिलहाल में जल भराव की स्थिति है, लेकिन फिलहाल के तौर पे यहाँ हम पहुँच रहे हैं। एक बार इसका वो चल जाएगा, वाइपर मार देंगे सर अगर बाइक में। ये शायद एक महिला वो है, शायद वो महिला फिलहाल में देखिएगा जिस तरीके से शायद 112 यहाँ पहुंची है और 112 ये टाउन पार्क का एरिया है और बारिश का सीजन हो चुका है, बारिश की वजह से यहाँ मौके पर थी और यहाँ फिलहाल में किस तरीके से काम कर रही है 112 यहाँ पहुंची है। और यहाँ देखिए पुलिस डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पर फिलहाल के तौर पर यहाँ पर इनको जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ फिलहाल में महिला को क्या समस्या आई है, क्या समस्या नहीं थी, वो फिलहाल के तौर पर ये देखिएगा। यहाँ अभी पूछेंगे भी कितनी जल्दी यहाँ पर 112 पहुँची और 112 कितनी देर में समस्या अगर है ये शायद समझाने की कोशिश कर रहे हैं। 112 डायल 112 डायल 112 प्ले स्टोर पे, हाँ, प्ले स्टोर पे डायल 112 डायल 112 मैं माफ कर दीजिए। फिलहाल के तौर पे कोशिश है। देखिए मैं आपको बता दूं 112 फिलहाल के महिला को शायद दिक्कत आई हो क्योंकि वीराना एरिया है थोड़ा सा, देखिए वीराना एरिया थोड़ा पड़ रहा है, चारों से दिखाने कर रहे हैं। यहाँ फिलहाल के तौर पर महिला के पास कुछ लड़के यहाँ से मनचले शायद गुजरते होंगे, कुछ फफ्तियाँ कस के गए होंगे, तो शायद सुरक्षित महसूस कर रहे होंगे, तो 112 को कॉल किया गया है। जानने की कोशिश करेंगे। मैडम क्या समस्या आई थी, 112 को कॉल किया था? सर मैं यहाँ से भी आई थी अपनी काम से, मैं बाहर निकल रही थी ऑटो रिक्शा लेने के लिए, लेकिन एकदम से बारिश हो गई थी और क्योंकि मैं अर्जेंटली जाना भी था, घर पे कोई है नहीं, लेकिन मैंने अब जल्दी जाने के चक्कर में कुछ मिला नहीं, तो मैंने घर पे कॉल किया किसी को बुलाने के लिए, कोई आया तब तक कोई मतलब आया नहीं। तो यहाँ से 2 लड़के जा रहे थे बाइक से और उन्होंने इधर से जब वो लोग आए वापस टर्न करके आए हैं, उन्होंने बैक साइड पे हाथ मारा था और फिर वो यहाँ से गए हैं, फिर उन्होंने गंदे गंदे इशारे किए मुझे और कोशिश भी करी मेरे पास आके थोड़ा दोबारा से उन्होंने छेड़ने के लिए। फिर मैंने मतलब नंबर वगैरह के लिए भी बोलने लगे वो, तो फिर इसके बाद मैं घबरा गई, मैं यहाँ से फिर उधर की तरफ भागी हूँ और मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो मैंने 112 पे कॉल करी थी। कब की थी आपने 112? पहुँची कितनी देर में? सर मैंने अभी 2-3 मिनट 4 मिनट देख सकते हैं जी। तो अभी मान के चलो कितने बजे, मतलब 4-5 मिनट पहले कॉल की थी, 112 पहुँच गई? कितने मिनट में, विदिन कितने मिनट हाँ में? हाँ 2 to 3 4 मिनट पहुँचे हैं। हाँ 4 मिनट। सर हमारे पास कॉल आया था 2:35 पे और 2:39 पे हम पहुंच चुके हैं मैम के पास। जी क्या समस्या बताई थी मैंने, जो ये बोल रही है जी यही समस्या है जी जो इन्होंने बताई है जी। फिलहाल के तौर पे भी अभी आपको मालूम है कि 112 अभी इस ऐप में आप अगर अपना रजिस्टर कर लेते हैं तो शायद परेशानी नहीं आती। आपने रजिस्टर करा रखा था अभी? सर एक्चुअली रजिस्ट्रेशन का तो अभी मैम ने बताया है, बाकी मुझे थोड़ा सा जी एक बार आप, ये है आपका स्टेट, ठीक है, हरियाणा। मोबाइल नंबर अपना फीड कीजिए इसमें। दरअसल क्या है 112 जो कहते हैं मनोहर सरकार का महिलाओं के लिए जो कवच दिया गया है वो यही है कि 112 अभी तक तो फिलहाल के तौर पे आप कॉल करते थे, पहुंच जाते थे, आपको लगातार कई सारी आपको जानकारी देनी पड़ती थी, जानकारी देने में ही आपको बहुत सारा टाइम लग जाता था, तो इसमें परेशानी आती थी कि जो पीड़ित था या महिला थी या जो रात का वक्त हुआ करता था या सुनसान इलाके में जो महिला खड़ी होती थी उसको ये दिक्कत आती थी कि जब तक जानकारी दूंगी फलाना दूंगी, बहुत सारी चीज़ें दिक्कत आती थी, उसे डर लगता था इतनी देर में कहीं उसके साथ कोई बड़ी समस्या ना हो जाए।
लेकिन अब 112 का मनोहर का जो ब्रह्मास्त्र है महिलाओं की सुरक्षा के लिए, और कहते हैं फरीदाबाद पुलिस है या कहते हैं हरियाणा की पुलिस का जो मिला जुला जो कहते हैं अस्त्र तैयार किया है, वो महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये है कि अब आपको 112 पर सिर्फ कॉल करनी है। उसके लिए सिर्फ आपको अप्लाई करने की आवश्यकता है। कैसे आपको अप्लाई करना है वो भी हम आपको बताएंगे, किस तरीके से अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। एक बार रजिस्टर करा लीजिए, उसके बाद आपका फ़ोन गुम हो जाता है, कुछ हो जाता है, आपका सिम लीजिए, दोबारा कॉल करेंगे तो पूरी जानकारी 112 मतलब पुलिस डिपार्टमेंट के पास आपकी पूरी जानकारी आपके पास होगी। अभी महिलाओं को समझाया जा रहा है कि किस तरीके से आप 112 पे अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। मतलब आपको पूरी जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है कि सर मैं ये बोल रही हूँ यहाँ से ये बहुत सारी डिटेल, आपका फ़ोन नंबर, माता पिता का नंबर, ये डिटेल क्या आप समझ, आपको सिर्फ कॉल करनी है। हेलो मैं फलाना बोल रही हूँ, वहाँ से कॉल आएगी, हाँ जी मैम आपका ये नाम है, बताइए क्या समस्या है, और किस लोकेशन भी उनके पास होगी। आप जहाँ से कॉल करेंगे उनकी लोकेशन होगी, वो सिर्फ कॉल करना। ये देखिएगा 112 मात्र 4 मिनट के अंदर लोकेशन पर पहुँच गई है। तो ये है 112 का ब्रह्मास्त्र जिसे कहते हैं 112, मतलब मनोहर सरकार का जिसे कहते हैं महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए। ये देखिए शायद परिवार को कॉल कर रही है कि सुरक्षित है या नहीं। हाँ जी मैम पहुँच गई थी मैम मेरी अभी, हाँ मेरे साथ में ही हैं, टाइम से पहुँच गए थे। हाँ जी मैम, पूजा चौहान। जी मैम ठीक है। फीडबैक लिया जा रहा पीछे? जी सर हेडक्वार्टर से, हमारे हेडक्वार्टर से फीडबैक लिया जा रहा है सर कि आप अनसेफ हैं या सेफ हैं। पुलिस आ गई है, विदिन कितने मिनट में इनसे पूछा जा रहा है कि रेस्पॉन्स कैसा था। तो ये देख लीजिएगा, खासकर ये अच्छा काम था। 112 टाइम पे पहुंची, फीडबैक हेडक्वार्टर से आता है, मतलब सीधा पूछा जाता है महिला से कि आपके पास 112 पहुंच गई है, आप सुरक्षित हैं या नहीं है, ये सब चीज़ों के लिए आ रहा है। बहुत अच्छी बात। 112 महिलाओं के लिए कितना इंपॉर्टेंट है और कैसे सुरक्षा की दृष्टि से 112 आपके लिए काम कर सकते हैं, हम बात जानने के लिए कोशिश करते हैं कि पूजा वशिष्ठ जी हैं, DCP सेंट्रल है फरीदाबाद से। मैम 112 सीधा है, मनोहर सरकार का एक ब्रह्मास्त्र है महिलाओं की सुरक्षा के लिए। कैसे 112 काम करता है और महिलाओं की सुरक्षा कैसे आप निर्धारित करता है कि आप सुरक्षित हैं? जी तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि 112 पहले से ही हमारा चल रहा है, बट अभी इसमें जो स्पेशल फीचर ऐड ऑन किया गया है DGP सर के आने के बाद और CM सर का जो ये नया इनिशिएटिव है, उसमें बेसिकली ये है कि अभी तो कोई भी हमारी महिला है वो कॉल करेंगी और फिर उसके बाद उनकी डिटेल्स ली जाएंगी, उनसे पूछा जाएगा, तो बेसिकली थोड़ा हमारा टाइम डिले हो रहा है। तो उस टाइम डिले को भी रोकने के लिए हम पहले से ही महिलाओं को उस पर रजिस्टर करवा रहे हैं, ताकि अगर कोई महिला किसी भी परेशानी में है वो इमीडिएटली 112 पे फ़ोन करती है तो जो वहाँ पे हमारे ऑपरेटर्स बैठे हैं उनके पास महिला का सारा डेटा हो। वो जैसे सपोज़ मैं फ़ोन कर रही हूँ तो वो मुझसे बात करेंगे कि हेलो पूजा जी, आप हमें अपनी समस्या बताइए। तो पहले से ही सारी वो जानकारी वहाँ पे है। और ये रजिस्ट्रेशन का यही है कि हमारे पास थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन सभी महिलाओं का हो, उनका एड्रेस हो, उनके किसी नोन का नंबर हो, सो दैट किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में हम बेटर डील कर सकते हैं। मतलब ये है कि महिलाओं को जो मुसीबत में है वो फ़ोन पे डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कहाँ से हूँ, क्या है क्या, वो सीधा रजिस्टर्ड होगा 112 पे, और उसमें इमरजेंसी कॉल मतलब डिटेल भी होंगी कि अगर मान लीजिए वो नहीं होती तो किसी और को कॉल करना, किसी और रिलेटिव का भी नंबर उसमें होता है, उनका एड्रेस होता है, वट एवर इन्फॉर्मेशन दे वांट टू गिव। देयर इज़ एक ये भी ऑप्शन है कि क्या आप वॉलंटियर बनना चाहते हैं, तो उसमें भी काफ़ी चीज़ें आ रही हैं, मैनी मोर फीचर्स आर कमिंग। इसमें एक और ऑप्शन भी जो नया ऐड हो रहा है वो ये है कि जैसे कि स्कूल्स और कॉलेजेस हैं जिसमें काफ़ी संख्या में महिलाएं हैं, तो एक ऑप्शन ये है कि वो जैसे सपोज़ एक स्कूल में 200 लड़कियां पढ़ रही हैं, तो वो 200 का डेटा, बेसिक डेटा लेते हैं, कुछ उतना प्राइवेसी को इम्पैक्ट नहीं करेगा। एक उनका फ़ोन नंबर होता है, उनका एड्रेस होता है, जेंडर होता है, नाम होता है, फ़ोन नंबर, तो वो डेटा ऑटोमेटिकली अगर अपलोड हो जाए 112 में, क्योंकि अभी देयर आर 2 सिस्टम्स। एक तो शी कैन डाउनलोड दी ऐप डाउनलोड करके ये सारी इन्फॉर्मेशन इनपुट कर सकती है। दूसरी डायरेक्टली आप 112 पे कॉल करके और उनको बोलिए कि मैं खुद को रजिस्टर करवाना चाहती हूँ, और वो आपसे पूछेंगे कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए और वो आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। तो बेसिक इसका यही है कि कोई भी महिला अगर किसी भी परेशानी में हो तो इमीडिएट हमारा रिस्पॉन्स हो। किसी भी टाइम फ़ोन कर सकते हैं, रात के मतलब 12 बजे के आसपास कर सकते हैं, या फिर मान के चले गई महिला कोई परेशानी हो रही है, पिकअप नहीं मिल पा रहा है, कई बार तो गाड़ी नहीं मिल पाती, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसके लिए फ़ोन कर सकते हैं। बिल्कुल डेफिनेटली। और ये तो फरीदाबाद पुलिस का पहले से ही अभियान चल रहा था। जो हमारी DSRAF की गाड़ियाँ हैं उनको स्पेशल इंस्ट्रक्शंस ये दी गई थी कि महिला को फ़ोन करने की भी ज़रूरत नहीं है अगर वो गश्त कर रही हैं, एंड आफ्टर सपोज़ 10 PM, जबकि हमारी ऑटोज़ की तादाद कम हो जाती है, उसके बाद अगर कोई भी महिला उनको रोड पे दिखे
तो सुओ मोटो उनको ये जिम्मेवारी दी गई थी कि आप महिलाओं को घर तक छोड़ के आए। इन गाड़ियों में हमारी महिला फोर्स भी पोस्टेड रहती है, तो सेफ्टी वाइज भी वो सेफ़ रहती हैं। तो ये तो हमारा अभियान पहले से चल रहा है। और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ 100।